भ्रूण पोष जो है मानव जीवन का, मानव बॉडी का एक अपना अभिन्न सजीव जो है अपना मर जाएगा। वीडियो में मैं आप सभी को यह बताने वाला हूं कि कैसे आप बायोलॉजी में बिना कुछ याद किए और बिना कुछ पढ़े सब्जेक्टिव में 25 से 30 अंक ला सकते हैं। जी हाँ, आपने सही सुना है। आपको अभी कुछ नहीं याद करना, ना ही कुछ पढ़ना है, क्योंकि आपके पास समय अभी बहुत कम बचा। चोरी किए जो सब्जेक्टिव में आप जो है 25 से 30 अंक ला सकते हैं, वो भी अपना आसानी से। बिना चोरी किए जो है आप सब्जेक्टिव में 25 से 30 अंक ला सकते हैं, वो भी आसानी से। बस आपको लिखने का जो एक स्मार्ट तरीका होता है, लिखने का जो एक स्मार्ट तरीका होता है, आपको वो सीखना होगा। ठीक है अपना, यदि आपके पास वो तरीका पता है तो आप जो है सब्जेक्टिव में 25 से 30 अंक अपना आसानी से ला सकते हैं। ठीक है, तो वीडियो को ध्यान से देखें। यदि आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब, लाइक और शेयर अवश्य कीजिएगा। आप सभी के मन में एक प्रश्न होगा कि सर साल भर कुछ नहीं पढ़े हैं, परीक्षा कैसे पास करें। अगला क्वेश्चन ये होगा आपके मन में कि सर इस बार चोरी चलेगा कि नहीं चलेगा। ठीक है, इस बार चोरी चलेगा कि नहीं चलेगा। अगला आपके मन में क्वेश्चन ये होगा कि चोरी कैसे करें कि पकड़ा नहीं पाए, कोई हमको पकड़ नहीं पाए। ठीक है, चोरी कैसे करें कि पकड़ा नहीं पाए या फिर पकड़ा नहीं जाए। ठीक है अपना, तो आपका जो है ये तीनों सवाल का आंसर देते हैं कि कैसे आप पास कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला सवाल अपना ये आपका कि साल भर कुछ नहीं पढ़े, परीक्षा कैसे पास करें। ठीक है अपना, तो टेंशन का कोई बात नहीं। ठीक है अपना, आप भी परीक्षा पास कर सकते हैं, वो भी अच्छा अंक से। 60-70 अंक ला सकते हैं बिना कुछ पढ़े, 60-70 अंक ला सकते हैं बिना कुछ पढ़े, यदि आप हमारा बात मानेंगे तो। ठीक है अपना, तो अगला जो आपका क्वेश्चन है कि इस बार चोरी चलेगा कि नहीं चलेगा। ठीक है, तो पहला बात ये, चोरी चलने का बहुत कम चांस है, चोरी चलने का बहुत कम चांस है। ठीक है अपना, चोरी चलने का बहुत कम चांस है, क्योंकि चुनावी मुद्दा है। ठीक है अपना, चुनाव का मौसम है, चोरी जो है चलेगा तो नेता का बदनामी होगा, इसलिए चोरी नहीं चलेगा। ठीक है अपना, बहुत कम चांस है। हाँ, मतलब अंदर से जो है अपना परीक्षा हॉल से जो है थोड़ा बहुत चोरी अपना चल सकता है, अपना बाहर से बहुत कम चांस है चोरी चलने का। ठीक है अपना, अगला अपना ये है, आपके मन में ये सवाल होगा कि चोरी कैसे करें कि पकड़ा नहीं पाए। तो पहला बात ये कि चोरी चलेगा ही नहीं। ठीक है अपना, तो ये अब तो सवाल ही खत्म हो गए। ठीक है अपना, बायोलॉजी के सब्जेक्टिव में आपको सबसे पहला काम ये करना पड़ेगा कि जो पहले आपको अच्छा से आता है उसको लिखना पहला पेज पे। जितना भी सवाल आपको अच्छा से आता है उसको आप लिख लीजिए। ठीक है अपना, और जो सवाल नहीं आता उसका आंसर कैसे लिखेंगे कि ताकि हमको नंबर फुल मिले। ठीक है, जो सवाल आपको नहीं आता है उसका आंसर कैसे लिखना है, तो उसका आंसर हम बताने वाले हैं कि जो सवाल नहीं आता उसमें भी आप नंबर जो है फुल ले सकते हैं, बस आपको वो लिखने का तरीका पता होना चाहिए। ठीक है अपना, तो चलिए हम बताते हैं। जैसा कि आप सभी को यहाँ पे दिखता होगा कि एक सवाल अपना है, और मान लीजिए ये सवाल आपको नहीं पता, मान लीजिए कि आपको ये सवाल जो है नहीं पता। ठीक है, तो सवाल ये है कि भ्रूण पोष क्या है और इसके कौन कौन प्रकार होता है, आपको नहीं पता, कोई बात नहीं। अगर ये सवाल पूछा गया है तो ये आपको नहीं पता है, आपको नहीं पता इसका आंसर क्या है, तो कोई दिक्कत नहीं, डरना नहीं है, टेंशन नहीं लेना, आंसर इसको लिख के लाना है। इसका आंसर हम जो है लिखेंगे। ठीक है अपना, कैसे, यदि आपको बकैती आता है तो इसका आंसर आप लिख सकते हैं। यदि आपको बकैती नहीं आता तो आज हम आपको सिखाते हैं कैसे बकैती किया जाता है। ठीक है अपना, तो बकैती करके जो है आप जो है 25 से 30 अंक ला सकते हैं। बकैती करके जो है आप 25 से 30 अंक ला सकते हैं, वो भी बिना चोरी किए। ठीक है, तो जैसा कि आप सभी को ये सवाल यहाँ पे दिखता होगा कि सवाल अपना क्या, भ्रूण पोष क्या है। ठीक है, हमको इसका आंसर नहीं पता है। ठीक है, लिखना अब क्या है, तो लिखना ये है, बकैती करना। भ्रूण पोष से आपको कुछ अंदाज़ा लगता होगा कि ये अपना कुछ मतलब भ्रूण अपना कुछ बॉडी के बारे में कुछ बोल रहा है। ठीक है, यहाँ सबसे पहला काम, नहीं हमको पता इसका आंसर क्या है, लिखना हमको ये है कि भ्रूण पोष जो है मानव जीवन का, मानव बॉडी का एक अपना अभिन्न अंग है। भ्रूण पोष अपना क्या है, मानव जीवन का, मानव बॉडी का एक अभिन्न अंग है। इसके बिना दुनिया बेकार है, इसके बिना दुनिया पूरा बेकार है। दुनिया मतलब दुनिया में एक भी आदमी जो है जीवित नहीं रह सकता है। बायोलॉजी का कौन ऐसा अध्याय नहीं है जिसमें भ्रूण पोष का जिक्र नहीं हुआ। आज देखिए दुनिया कितना आगे बढ़ रहा, आज जो है अमेरिका पूरा आगे बढ़ गया, किसके चक्कर में, भ्रूण पोष के वजह से। चाइना पूरा आगे बढ़ गया, किसके चक्कर से, भ्रूण पोष की वजह से। भ्रूण पोष जो है अपना सभी सजीवों का, भ्रूण पोष जो सभी सजीवों का जो अपना अभिन्न अंग होता है। बच्चा पैदा नहीं हो सकता है, बच्चा पैदा नहीं हो सकता है, दुनिया आगे नहीं बढ़ सकता है, देश बर्बाद हो सकता है। भ्रूण पोष का बहुत प्रकार होता है, सबका उल्लेख करना यहाँ पे संभव नहीं है। ठीक है, इसको बोलता बकैती करना। इसको क्या बोलता, बकैती करना, यानी जो सवाल पूछा उसी से संबंधित आपको जो है मतलब भिन्न भिन्न प्रकार का सेंटेंस यहाँ पे लिखना, भिन्न भिन्न प्रकार का सेंटेंस आपको लिखना है उसी से संबंधित। ठीक है ना,
उसी से संबंधित आपको जो है भिन्न भिन्न तरह का सवाल यहाँ आंसर आपको लिखना है, ठीक है अपना। और राइटिंग बैठा के लिखने से अपना क्या होता है, अपना एग्जामिनर जो होता है वो कॉपी अपना क्या होता है, भरा हुआ देखता है, ठीक है। राइटिंग देखता है, यदि आपका राइटिंग अच्छा है और कॉपी भरा हुआ तो आपको नंबर जो है फुल में फुल देके वो अपना आगे बढ़ जाता है, ठीक है। वो पूरा ध्यान से नहीं पढ़ता है क्योंकि उसको पैसा मिलता है एक कॉपी चेकिंग करने का। तो आप जो है बाकायदी करके जो है इसका मतलब आंसर आप बना सकते हैं, ठीक है अपना। लेकिन ये सारा काम तभी कीजिएगा जब आपको सवाल अपना नहीं आता। यदि आपको सवाल आता है, यदि आपको ये सवाल का आंसर पता है तो जो आपको पता है वही लिखिएगा। जो सवाल नहीं आता है आप जो है उस सवाल का आंसर जो है इस तरह से बाकायदी करके अपना लिख सकते हैं। जैसा कि एक एग्जांपल और देते हैं, ठीक है। जैसे कि एक यहाँ पे एग्जांपल है, एक अपना सवाल मान लीजिए ऐसा पूछा गया है कि वंशा गति का गुणसूत्र सिद्धांत क्या होता है। मान लीजिए कि आपको इस सवाल का आंसर नहीं पता, मान लीजिए कि आपको इस सवाल का आंसर नहीं पता, लेकिन आपको नंबर लेना है, आपको नंबर लेना है। सबसे पहला काम इसका आंसर लिखने से पहले आपको करना है कुछ नहीं, नीचे लिखना अपना आंसर, ठीक है। और आपको इस पे जो है बाकायदी करना, आपको जो है इस टॉपिक पे बाकायदी करना। जैसा कि यहाँ पे दिखता होगा आपको कि ये वंशा गति, वंश से कुछ संबंधित ये बात लग रहा है, ठीक है अपना। वंशा गति जो है अपना ये वंश से संबंधित कुछ बात है, तो आपको बाकायदी शुरुआत कर देना। वंश मतलब लिखना है सजीवों को भिन्न भिन्न तरह का वंश होता है, सजीवों का जो है भिन्न भिन्न तरह का वंश होता है, अपना अपना सबका अलग अलग गुण होता है। मानव जीवन का वंशा गति अलग होता है अपना, जानवर का जो वंशा गति होता उसका अलग होता है, पक्षी का जो वंशा गति होता उसका अलग होता है। सबका अपना अपना एरिया होता, सबका अपना अपना एरिया होता। सभी जीव जंतु जो है अपना क्षेत्र में सुरक्षित, लोग अपना परिवार को बढ़ा रहा है। वंशा गति के गुणसूत्र सिद्धांत के कारण से ही आज अपना जो है समाज जो है इतना आगे बढ़ा है। देश का जो बर्बादी हुआ, आपको पता है दुनिया में सबसे जो बड़ा जो देश है, दुनिया में जो सबसे जो बड़ा जो देश जो बन चुका है, ये वंशा गति का गुणसूत्र सिद्धांत के चलते हुआ है। सजीव जो है अपना मर जाएगा, अपना सजीव जो है जीवित नहीं रह सकता है वंशा गति के गुणसूत्र सिद्धांत के वजह से, ठीक है। गाय हो, भैंस हो, बकरी हो, बैल हो, आदमी हो, पक्षी हो, कुत्ता हो, सबका सब अपना क्या होता है, वंशा गति के गुणसूत्र सिद्धांत का फॉलो करता है। इसीलिए कहा जाता है कि वंशा गति का गुणसूत्र सिद्धांत जो होता है अपना, वो अपना बहुत खतरनाक है। इसको बोला जाता है बाकायदी करना, ठीक है अपना। तो आपको जो है बाकायदी जो करना है इसी से संबंधित करना, ठीक है। आपको जो बाकायदी जो करना इसी टॉपिक से संबंधित करना है, और वो भी राइटिंग बैठा के। आप जो है राइटिंग बैठा के यदि इतना लिख के आते हैं तो आपका जो है कम से कम अगर 5 अंक का सवाल तो 4 या फिर 3 अंक आराम से मिलेगा, क्योंकि वहाँ पे एग्जामिनर जो होता सही से सवाल को नहीं पढ़ता है, ना ही आंसर को देखता। उसको पैसा से मतलब होता है, वो अपना फटाफट अपना क्लिक करते जाता, अपना आगे बढ़ता, ठीक है अपना। तो इस तरह से आप जो है बाकायदी करके आप जो है सब्जेक्टिव में 25 से 30 अंक ला सकते हैं। लेकिन ध्यानपूर्वक ऐसा सवाल का आंसर तभी लिखिएगा जब आपको सवाल का आंसर नहीं पता। जो सवाल का आंसर आपको पता है उसको लिखना पेज नंबर 1 में, ठीक है। मान लीजिए आपको 10 सवाल का आंसर पता, तब 10 वो लिखिए अपना। बाकी जो सवाल का आंसर नहीं पता उसको बीच में कहीं दीजिए घुसा अपना, तो वो अपना बन जाता, पता नहीं चलता क्या हुआ नहीं हुआ, ठीक है अपना। ऐसे जो है आप करके अपना 25 से 30 जो सब्जेक्ट में आसानी से ला सकते हैं, ठीक है। चल